18 जून 2023 ये वो दिन था जब ओशन गेट्स का टाइटन सबमरीन नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बिल्कुल इस पॉइंट पर डाइव करने वाला था। इस टाइटन को कनाडा सेंट जॉन पोर्ट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 740 किलोमीटर का सफर तय करना था और इस पॉइंट के बिल्कुल 4000 मीटर नीचे टाइटैनिक का वही शिपरेक भी मौजूद था जो कि 1912 में ओशन के ठंडे पानी में डूब चुका था। खैर ये मिशन 17 जून 2023 को स्टार्ट किया गया और प्लान के मुताबिक 18 जून की सुबह 8 बजे ये सबमरीन पानी में डाइव करने वाला था, लेकिन इसे पानी में उतारने से पहले एक मसला नोटिस किया गया और इस मसले को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। मगर आखिर ये मसला आखिर था क्या और क्यों इन लोगों ने अपनी जानों को दांव पर लगाकर इस सबमरीन को पानी में उतारा। विम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, इस सबमरीन में करीब 5 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक तो एक्शन एविएशन के फाउंडर हमीश हार्डिंग और दूसरे नंबर पर स्टॉकटन रश जो के ओशन गेट्स के सीईओ भी थे और इसी के साथ तीसरे नंबर पर पॉल हेनरी जो के 77 साल के थे और ये पहले भी टाइटैनिक को विजिट कर चुके थे। लेकिन चौथे नंबर पर पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ इस सबमरीन में शामिल थे। नाज़रीन, 17 जून यानी सबमरीन के डाइव होने से पहले हमीश हार्डिंग ने अपना लास्ट मैसेज पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि शदीद सर्द मौसम की वजह से आज हम डाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन सुबह जैसे ही मौसम बेहतर होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये पांचों तो अपना शौक पूरा करना चाहते थे, मगर इनको ये नहीं पता था कि ये शौक इनकी मौत का सबब बन जाएगा। खैर ये लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर जमाना टाइटैनिक को देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद कई सालों तक इसे ढूंढने की कोशिश की गई, मगर ओशन की खतरनाक कंडीशन के बायस इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन 1985 में जाकर आखिरकार ओशन के बिल्कुल नीचे RMS टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। लेकिन टाइटैनिक अपने पीछे ऐसे सवाल छोड़ गया था जिसके जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था और इसके लिए कई एक्सपीडिशन अरेंज किए गए जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स टाइटैनिक शिपरेक तक पहुंचना शुरू हो गए। और इसी तरह कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरन ने भी 1995 में टाइटैनिक के कई दौरे किए और 1997 में टाइटैनिक मूवी भी बना डाली। इस मूवी ने बची कुची कसरत भी पूरी कर दी। ये मूवी इतनी फेमस हुई कि अब टाइटैनिक के मलबे को खुद देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। ये काम अब रिसर्च के मकसद तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इस एरिया पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए थे। कहा जाता है कि समंदर की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिपरेक समंदर की सतह से 4000 मीटर नीचे यानी 4 किलोमीटर नीचे है और इस गहराई को इमेजिन करना हो तो बुर्ज खलीफा को देखें और समझ ले कि टाइटैनिक का मलबा समंदर में करीब 5 टाइम बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है और इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है। ये इतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे जिस्म पर नहीं बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और इसमें कितना वजन होगा। खैर 18 जून 2023 में दोपहर 12 बजे सबमरीन का सफर स्टार्ट हुआ। तो नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए इससे 2 घंटे का टाइम लगना था, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही मदरशिप ओलर प्रिंस जो कि ऊपर वेट कर रही थी, लेकिन अचानक इसका सबमरीन से राब्ता टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले राब्ता टूटने का मतलब था कि सबमरीन टाइटैनिक के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी होगी। समंदर की इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा इस बात को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप तकरीबन 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे इन्हें वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे भी टाइटन से कोई राब्ता ना हुआ और ना ही वो वापस लौटी तो अब ऊपर मदरशिप के क्रू के पसीने छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पर इन्होंने US कोस्ट गार्ड से राब्ता करके मदद तलब की। अगले ही दिन यानी मंडे को US कैनेडियन शिप्स और प्लेन ने इस एरिया पर प्रॉपर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। इन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं बल्कि सुनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी इसे तलाश करने की कोशिश की और अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई अता पता ना चला। लेकिन इसके बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून की सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी में से आवाज सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रेडार की मदद से सुनी गई थी। इसके बाद फौरन ROVs को आवाज की डायरेक्शन पर भेजा गया तो वहाँ भी टाइटन का कोई सुराग न मिल सका। अब सबमरीन हमेशा हमेशा के लिए खो जाने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे या
फिर 4 दिनों तक का था और इस वक्त तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने भी हिम्मत न हारी। थर्सडे यानी 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो दिल दिला देने वाला मंजर था। 3:48 PM पर आरओवीज टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी। इसने टाइटैनिक के पीछे का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को, अब उसका मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गया। और इसका सिर्फ एक मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका और समंदर की गहराई में ही फट गया। इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसे हलचल मचा दी। ओशन गेट्स की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े किए जाने लगे, लेकिन ओशन गेट्स के सीईओ स्टॉकटन रश, जो कि खुद इस वाकये में अपनी जान गंवा बैठे हैं, इन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि इन्होंने टाइटन को बनाते हुए कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि इन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया था, क्योंकि ये इंडस्ट्री में कुछ नई इनोवेशन भी करना चाहते थे। नाज़रीन, पहले इस टाइटन को एक टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जिसमें इसे 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर पर टेस्ट किया गया था, जिसमें वो पास हो चुका था। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन के अंदर हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर लगती हैं। न सिर्फ प्रेशर बल्कि अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर समुद्री मखलूक सबमरीन से टकराई होगी। कुछ भी हो, लेकिन इसकी एक वजह इसमें क्रैक्स भी थे। जी हाँ, टाइटन सबमरीन 2019 में कॉल नामी बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी। उस वक्त भी इसको ओशन गेट के CEO ही ऑपरेट कर रहे थे। कॉल ने बताया कि वो इस सफर में नीचे जा रहे थे तो उन्हें क्रैक की आवाजें सुनाई दी थी। इस वक्त इन्होंने इस आवाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस हादसे के बाद इन्होंने CNN को बताया कि शायद ये आवाजें इस बात की वार्निंग है कि टाइटन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। नाज़रीन, 2018 में ओशन गेट्स के एक बंदे ने टाइटन कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। इनका कहना था कि ये मसला सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिलीसेकंड पहले पता चलेगा, और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ। जिस गहराई में टाइटन फटा, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसे फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड लगे होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं विम टीवी की नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।